हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फाइब्रोमाइल्जिया। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपके घर में भी बहुत होंगे, आप खुद जो सुन रहे हैं वो श्रोता भी ऐसे होंगे जिनको अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह दर्द होता है। कभी किसी को हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। तो ये एग्जैक्ट कारण क्या हो सकता है इसका? देखिए, इसके बहुत वेरिड कारण हैं। आप अलग अलग टाइम पे आपके डॉक्टर साहब अलग अलग रीज़न बता सकते हैं। जिस चीज़ की मैं आज बात करने जा रहा हूं वो है फाइब्रोमाइल्जिया, जिसका कोई अभी तक साइंस को एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है। इस वजह से इसका डायग्नोसिस भी थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जब ये हम शांति से हिस्ट्री लेते हैं किसी पेशेंट का तो हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो आपके डॉक्टर साहब अगर जब बोलेंगे कि आप दर्द हो रहा है तो वो आपको रिपोर्ट कराएंगे अलग, जिसमें अलग अलग तरह के वाह होते हैं। आर्थराइटिस बोलते हैं जिसको, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है, सोरियाटिक आर्थराइटिस हो, बहुत तरह के आर्थराइटिस है जो आपको हो सकते हैं, जिसके डॉक्टर साहब अलग अलग रिपोर्ट करा के फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अमूमन ये सारे कभी कभार ये रिपोर्ट सारे नॉर्मल आते हैं, इसमें से कुछ भी नहीं निकलता। उसके अलावा आपका यूरिक एसिड करा के देख लेते हैं तो वो भी नॉर्मल आ जाता है। B12 कराते हैं, विटामिन डी कराते हैं, थायराइड कराते हैं, डायबिटीज कराते हैं, वो सारी चीजें कभी कभार नॉर्मल आ जाती है। या फिर कुछ लोग इसके मरीज होते भी हैं लेकिन फिर भी उनका दर्द ठीक नहीं होता, मतलब उनको किसी न किसी कारण के दर्द कंटिन्यूज रहता है। तो वो जो एक प्रॉब्लम है उसको हम फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। अब फाइब्रोमाइल्जिया के एग्जैक्ट क्या साइन सिम्टम्स है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये बिल्कुल ही मेरी बात आज जिस साइन सिम्टम को सुनने से पहले समझ लीजिए कि ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। मतलब आपको अगर दर्द हो तो डायरेक्टली फाइब्रोमाइल्जिया है ऐसा नहीं मान लीजिएगा। फाइब्रोमाइल्जिया इज ए डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। बाकी चीजें रूल आउट कर ली है आपने, बाकी कोई बीमारी आपको नहीं है, फिर आप फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये बीमारी ऐसी है, अगर इसका डायग्नोस कर लिया आपके डॉक्टर साहब ने क्लिनिकली तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। फाइब्रोमाइल्जिया पहले तो फीमेल्स में ज्यादा होता है, औरतों में ज्यादा है। जो 40 साल या उससे प्लस की औरतें हैं, जो मिडिल एजेड लेडीज हैं, उनमें ज्यादातर होता है। अब ये किन लोगों को इसके सिम्टम्स क्या होंगे ये हमको जानना है। पहला सबसे तो दर्द होगा, अलग अलग जगह पे दर्द होगा। आपके सामने मैंने एक चार्ट डिस्प्ले किया है, आप इस चार्ट में देख सकते हैं अलग अलग जगह टेंडर पॉइंट्स हैं, जहां पे कंधों में है, गर्दन में पीछे के आगे और है, नेक में है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, आपकी दोनों नीज में पेन हो सकता है, दोनों हाथों में दर्द हो सकता है। इसके अलग अलग टेंडर पॉइंट्स है जो कि आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो हुई टेंडर पॉइंट। टेंडर पॉइंट मतलब वहां दबाएंगे और दर्द होगा। अब इनकी पेन सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। जो ये पेशेंट होते हैं उनको थोड़ा सा भी कोई हाथ लग जाता है, कहीं कुछ लगता है तो उनको दर्द ज्यादा होता है। ये फीलिंग ऑफ कोल्ड भी ज्यादा होता है, इनको ठंड भी ज्यादा लगती है। नॉर्मली तो क्रॉनिक पेन है, हमेशा दर्द करता रहता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये बीच बीच में सीवियर हो जाता है, उनको बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इसके अलावा इनको गट के भी सिम्टम होते हैं, मतलब पेट के अंदर कभी इनको कब्जियत रहती है, एक्सेसिव गैस बनना शुरू होता है, डकारें बहुत आती हैं, कभी इनको डायरिया भी लग सकते हैं। तो ये इनके एब्डोमिनल सिम्टम्स हैं। उसके अलावा जो है वो इनको एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें आपको बिहेवियर देखने को मिलेंगे। पिन प्रिकिंग सेंसेशन, सुइयां भोगते हो ऐसा भी इनको लग सकता है। उसके अलावा जो है वो मैंने बताया मसल सोरनेस, अगर आप हाथ पकड़ोगे तो सोर होगी मसल ऐसा लगे किसी ने मारा हो और किस तरह का दर्द हो रहा है, उस तरह का दर्द भी इन लोगों को हो सकता है। उनके मूड स्विंग ज्यादातर रहते हैं। तो आपको ये सारी जो सिम्टम बहुत ज्यादा है, इस वीडियो के अंदर उतना समय नहीं है, मैं आपकी स्क्रीन पे, मेरी स्क्रीन पे ये डिस्प्ले कर रहा हूं, इतना समय नहीं है, मैं इसको डिस्प्ले कर रहा हूं स्क्रीन पे। आप पढ़ सकते हैं सारे सिम्टम और समझ सकते हैं कि क्या आपको भी फाइब्रोमाइल्जिया है। आप अपने डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, इसका डायग्नोस करवा सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब बात आती है डायग्नोस कैसे किया जाए या रिपोर्ट्स कौन से किए जाए। देखिए, पर से फाइब्रोमाइल्जिया का कोई रिपोर्ट नहीं होता, क्योंकि ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। मतलब कि आपने दूसरे सारे जो डायग्नोसिस है वो कर लिए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग तरह के आर्थराइटिस की रिपोर्ट करवा लिया, यूरिक एसिड करवा लिया, B12 करवा लिया, डायबिटीज, थायराइड, ये सारे करवा लिए, ये सारे नॉर्मल हैं और आपका सिम्टम्स इसमें फिट बैठता है, तो आप शायद फाइब्रोमाइल्जिया के मरीज हो सकते हैं। इसका डायग्नोसिस कौन करेगा? वो आपके डॉक्टर साहब करके देंगे। अब सपोज आपके, क्योंकि इसका इन्वेस्टिगेशन तो कोई है नहीं, आपने सारी बीमारियां रूल आउट कर ली, उसके बाद में आपने डायग्नोस किया कि इनको फाइब्रोमाइल्जिया है। अब फाइब्रोमाइल्जिया है तो उनकी ट्रीटमेंट क्या होगी? बेसिकली ये समझ लीजिए कि ये बीमारी ऐसी है जो ब्रेन से रिलेटेड है। मतलब आप जितना डिप्रेस रहेंगे, जितना सोचेंगे, उतना आपको ये तकलीफें ज्यादा होंगी। कुछ पेशेंट जो इसके हैं हमारे यहाँ हिस्ट्री देते हैं, उसमें हम पूछे उनको तो अमूमन महीने के अंदर 20 दिन उनको बहुत दर्द होता है, लेकिन 5-7 दिन 10 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे वो रिलैक्स रहते हैं। वो 10 दिन अगर आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उस इन्वायरमेंट में जहाँ रहते हैं जहाँ वो खुश हैं,
सपोज फीमेल से अपनी माँ के घर गई हुई है तो ज़्यादा खुश रहती हैं, कुछ दोस्तों के बीच में लोग जाते हैं तो खुश हो जाते हैं, फार्म हाउस घूमने गए हैं, आउट ऑफ स्टेशन गए हैं तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। पर जब वो अपनी सिचुएशन में वापस आते हैं, अपने घर के अंदर आते हैं, जिस इन्वायरमेंट में बाहर आते हैं जहाँ डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो सकती है, वहाँ पे उनका दर्द जो है वो बढ़ जाता है। तो इससे अब प्रूव होता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो ब्रेन रिलेटेड है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहला ट्रीटमेंट है बिहेवियरल थेरेपी। आपका बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। टॉक थेरेपी, जिसमें आप बात करेंगे पेशेंट के साथ, पेशेंट को समझाएंगे, पेशेंट की तकलीफों को समझेंगे, और डॉक्टर या काउंसलर जो है वो उसको समझाते हैं तो उससे भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये चीज़ें तो आपने कर ली, सपोज आपने उसका बिहेवियर चेंज किया, लाइफस्टाइल चेंज किया, टॉक बिहेवियर कर लिया, उसके बावजूद भी ठीक नहीं होते हैं तो फिर एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ चालू करनी पड़ती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी दवाइयाँ जो खींच की दवाइयाँ हैं, जिसमें प्रीगैबेलिन आता है, गाबापेंटिन आते हैं, ये सारी चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये मैं कभी एडवाइस नहीं करूँगा कि आप अपनी मर्जी से शुरू करें। आप अपने डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें, लेट हिम डायग्नोज, उनको डायग्नोज करने दें और उसके बाद ये दवाइयों का आप यूज़ कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है? ये दवाइयाँ जो एंटी डिप्रेसेंट है या एंटी कन्वल्जेंट दवाइयाँ हैं जो आप ले सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी ना किडनी, लीवर, उसमें कोई नुकसान नहीं करेगी। उसके अलावा जब दर्द की गोलियाँ खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेनेक है, नाइमोसुलाइड है, ये दवाइयाँ आप रोज़ खाए जा रहे हैं, या तो आपकी किडनी बिगाड़ती है या फिर ऐसा है कि ये पेशेंट जो फाइब्रोमाइल्जिया की क्लास ऑफ पेशेंट है, उनमें ये दवाइयाँ ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं होती। आप देखेंगे कि वो कहता है कि दर्द की गोली खा के भी उसका दर्द ठीक नहीं होता है, लेकिन यही पेशेंट को जब आप एंटी डिप्रेसेंट विथ प्रीगैबेलिन या जो मैंने दवाइयाँ बताई वो लेंगे तो उससे उसको काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है। तो आज के टॉपिक को शॉर्टकट इसलिए किया जा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं, लेकिन बहुत ही रेयर है। लोग इसको समझ नहीं पाते, अलग अलग डॉक्टर के पास घूमते हैं। कभी कभी होता है कि वो ऐसे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं जहां वो डॉक्टर होते भी नहीं है, क्वैक होते हैं, और वो उसको स्टीरॉयड चालू कर देते हैं। तो हमारे पास जब वो पेशेंट पहुंचता है तो स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट लेके पहुंचता है, और ये हमको ठीक करने में बहुत समय लग जाता है पेशेंट को। तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, कि आप जो है वो स्टीरॉयड और दर्द की गोलियां खा खा के अपना दर्द मिटाएं। उससे बेहतर है कि आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें और आपके डॉक्टर साहब से बात करें कि कहीं मुझे फाइब्रोमाइल्जिया तो नहीं है, और अगर ये आपकी बीमारी आती है तो आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और आप ठीक हो सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे कोई सुझाव हो हमारे लिए जिसमें हम कोई दूसरी वीडियो बना सके तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के बताइए। धन्यवाद।